ग्रुप बनाए जम्मू कश्मीर के लोगों को एक रस्ता दसिया, लेकिन चलो साड़ी किस्मत मारी कि मुफ्ती साहब दुनिया तो पहला चले गए। तो अज जिन्हों के हक निजाम है, गल कोई दूर नहीं, मैं पहला भी कह चुकी हाँ, ये अद्धे अनके पूरे लेकिन है छदाई है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? मैं एक छोटी जी गल करके मैं बंद कर देगा। पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, मुफ्ती साहब अमर रहे, मुफ्ती साहब अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय पीडीपी। और मेरे इतना आए दे जिन्ने भी सारी जम्मू की शान तुस लोग सारे का स्वागत है। मैं तुसें एक गल दसना, आज 24वां फाउंडेशन डे है, अस लोग मना रहे हैं, मगर एक गल जरूर कहना कि तुम सारे साथी आए हो, तगड़े होकर इस जमात का साथ दो। गल सिर्फ असी करते जो, और पार्टी कोई नहीं जो करते। आज जो बुलडोजर चलिया सी ना जम्मू कश्मीर के सिर्फ मैडम महबूबा मुफ्ती ने बंद करवाया। असि उस चीज के गवाह। दिल्ली पार्लीमेंट हाउस में जाके धरना देना ते गिरफ्तार होना किसी आम आदमी के बस की गल है। साडे जम्मू तो साथी गए, अभी सब लोग गए उन्हें कितना बाजू एक कातिल में है। हमारे युवा नेता और हमारे पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू जी, वो भी 2 मिनट आकर यहाँ पे अपने विचार रखें। वीरेंद्र सिंह सोनू जी। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगेगा, जम्मू के अंदर से स्मार्ट मीटर लगाओ। कोई इंसान उठ के यहाँ पे बात नहीं करा सिवाय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और हमारा ये फर्ज है और हम ये करते रहेंगे। रही बात बीजेपी की, ये बनते बड़े बड़े नेशनलिस्ट, ये कहते हैं कि हम देश प्रेम के लिए ये करते हैं। जनाब 2 दिन पहले कारगिल दिवस हुआ है, उससे 3 महीने पहले उसी कारगिल की जंग में लड़े हुए एक सोल्जर की बीवी के साथ जो हुआ है मणिपुर में, वो है सच्चाई बीजेपी की। ये हालत है, इसके ऊपर हमें बोलना चाहिए शेम शेम। पूरी रियासत बेच दी है इन्होंने। एक आदमी नहीं इनको मिलता जो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, जिसको यहां लगाएं, जम्मू के मुद्दे उठाए। कहां से आ रहे जनाब? कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज लगाया हुआ जनाब, 20 वाला सुने करे किसी ने? आईपीएस ऑफिसर लगा दिया कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज। हेल्थ का हालत, डॉक्टर की हालत है, हमारे पास डॉक्टर हैं, आगे मशीन ही नहीं है। डॉक्टर की पोस्टिंग करते थे जीएमसी में जो हेल्थ का, क्यों नहीं जा सकता वो गांव में नौकरी करने? तनख्वाह तो दे रहे हो गांव के लिए भी, कोई काम नहीं है। हम सबको एक साथ मिलके इस चीज के लिए लड़ना होगा। हमें इस पार्टी को, बीजेपी को दिखाना पड़ेगा कि पीडीपी को आप बाहर नहीं कर सकते। आपने बहुत कोशिश कर ली, आपने मैडम के ऊपर 10 किस्म के प्रेशर डाले, आपने हमारे लीडरों को तंग किया, लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। सरदार अमरीक सिंह जी रिंग साहब, बाकी मायने बैठे पार्टी के सीनियर लीडर और साथियों, 28 जुलाई 1999 मुफ्ती साहब ने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई सी, और अक्सर ये गल कहते सन कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी एक सियासी जमात ही नहीं, एक मूवमेंट है, एक तहरीक है। और जो लोग भी इस तहरीक में शामिल होंगे, उन्होंने लोगों का इतिहास के विच बहुत बड़ा योगदान होगा, और आने वाला जो समय है वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का होगा। 2002 के विच असैम्बली का इलेक्शन होया, जो लोग, मैं कहना कि पैदल चलने वाले लोगों को मुफ्ती साहब ने एमएलए बना दिता, और जो लोग नहीं बने उन्होंने भी मुफ्ती साहब ने लोक सभा के विच राजा सभा का मैंबर बनाए और एमएलसी बनाए, एमएलए नॉमिनेट किए, और इतना वधिया ढंग के नाल मुफ्ती साहब ने सरकार चलाई कि अज तक लोग मुफ्ती साहब को याद करते हैं। भाई गल है, मैं तुहानू सारे को एक बेनती करांगा कि सोशल मीडिया जरूर देखा करो, क्योंकि नेशनल मीडिया इस सरकार के काले कारनामे नहीं दसता जा रहा है। मैं अपनी पीडीपी जमात से हाथ जोड़कर एक विनती करती हूँ, आप सब एकजुट हो जाइए, और जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है और हमने पीडीपी का झंडा उठाना है, और सब बहन भाई हमारा साथ दें और पीडीपी के शाने बशाने के साथ चले और अपने जम्मू कश्मीर को बचाएं। मैं इसी के साथ, सब मुझे पीछे से कह रहे हैं कि टाइम हो गया है, इसी के साथ मैं हाथ जोड़कर सबको फिर से मुबारकबाद देती हूँ और 2 नारे लगाऊंगी, उसका जवाब देना। पीपल डेमोक्रेसी पार्टी, मैडम महबूबा जी,
ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਦਿੱਤੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਭਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਮੂਰਖ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ 30 ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿਹਨੂੰ, ਖਾਈਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਦਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ। ਬਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਨੇ ਮਕਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਟੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਤਰਪਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਛ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਐਵੇਂ 2-4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, अगर खुशी ना ठहर सकी तो गम की औकात ही क्या है। अगर वो दिन नहीं रह सके तो इन्होंने है कि मैं दसो भी है कितने जो किश जम्मू कन्नै कीता वो अज तोड़ी ये 70 साल की पिछा गल करते ना, अज तोड़ी वो किश नहीं होया। तुसें दिक्खिया, दिल खोलिए, जम्मू दे लोकें भारतीय जनता पार्टी वोट दिते, 25 MLA दिते, मगर वो 25 दे 25 ने नलायक है, उन्हें अपने लोकें की गल नहीं की। तुसें दिक्खिया ये स्मार्ट मीटर की गल अस लोग करा रहे हैं। अज हर लोग परेशान, मगर अज भी लोग खाली परेशान, लोग गल नहीं करा रहे। लोग इन्ना डर है, इन्हें लोगों ने इन्ना खो पैदा किया, लोग अपनी गल कर ही नहीं सकते, मगर लोग बड़े परेशान। एक महीने का बिल 5-5 हजार रुपया आ रहा है, मगर जो किश कर रहे हैं अस लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर ये इलेक्शन की नहीं करा रहे। अगर इनके दम है तो इलेक्शन करान और इन्हें लोग इतों लखनपुर का पास सुटना है। और एक गल मेरी याद रखियो, ये जिन्ने भी यूपी बिहार जैसा पगड़ी आना देन, और एक गल भी याद रखन, एक बारी सानी मौका दियो, इन्हें कन्ना फड़िए। अगर असें लखनपुर का पार नहीं भेजा तो असली PDP के सिपाही नहीं। और एक गल मैं तुसें दसी ना, जम्मू का कोई भी लोकल बंदा रेड़ियां नहीं ला रहा। रेड़ियां जिन्नी भी है तुसें दिखिया सारे यूपी दे न। मगर मैं तुसें एक गल दसना, उत्था म्युनिसिपैलिटी का मेयर गल नहीं करता, मगर उन्हें कश्मीरी पंथी बेचारे जीवन का बिच मारिया, मगर उन्हें कमेटी बैठी, उस कमेटी का फैसला नहीं आया, ना वो फैसला कदे आना है। माता वैष्णो देवी उत्थे लोग मरे, ओहदे पर कमेटी बैठी, ओहदा फैसला नहीं आया। जेडे फायर ब्रिगेड के बच्चे हैं एमरजेंसी दे, उनके पर एक कमेटी बैठी, ओहदा फैसला नहीं आया। जिन्ने भी स्कैम जम्मू का बिच होए न, चाहे वो सब इंस्पैक्टर का हा, कोई भी आ, ओहदी लिस्ट नहीं, ओहदा कोई भी चेयरमैन बनाए, मगर ओहदा कोई हल नहीं कढ़िया। मगर एक गल मेरी याद रखियो, जेड़ा किश जम्मू कन्नै हुआ है, अस लोग चेता रखा रहे हैं। बड़े मिठे लोग ने डोगरे, मगर इंदे कन्न असें भन्नने न और जल्दी भन्नने न, और तुसें लोकें साडा साथ देना है, सानी भन्नने दी चाचा। जय हिंद जय भारत। कई लोग जो है 50 लोग जो थे वो एकोमोडेट हो जाते थे। आज कौन आदमी आएगा जो 500,000 करोड़ खर्च करेगा यहाँ पे आके? कितने लोगों का रोजगार इन्होंने ले लिया। अभी इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की, कौन सी स्मार्ट सिटी आपको दिखाई नहीं? स्मार्ट सिटी ये अभी बरसात पड़ी है, कहाँ गई वो स्मार्ट सिटी? ये डल लेक, यहाँ पे जो लेक बनाने की बात कर रहे थे कि डल लेक की तरह जम्मू के अंदर भी लेक होगी, वो लेक जरा जाके तो देखिए वो कहाँ पे है। आपको मालूम होगा कि उसका जो फर्स्ट बैच था वो 120 करोड़ रुपए का था, जो सेकंड बैच था वो फिर दोबारा 120 करोड़ के था, तो 240 करोड़ जो थे वो सूर्यपुत्र तवी जो है वो बढ़ा के ले गए बिल्कुल। और एक आवाज किसी ने नहीं उठाई, किसी ने क्वेश्चन पुट अप नहीं किया कि ये कि अगर नुकसान हो रहा है, अगर नहीं बना सकते हो तो मत ये जम्मू कश्मीर के लोगों का पैसा जो है वो इस पे जाया करो। उसके बाद भी अगर अभी की आवाज उठाए
तो हमारे कुछ लोग जो हमारे पार्टी के लीडर हैं वो अपनी अपनी जगह पे बैठ के भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। ये स्मार्ट मीटर्स के नाम पे वो एजुकेशन रेगुलर चला रहे हैं कि कम से कम लोगों के ये आवाज पहुंचे कि बिजली की प्रोडक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर करता है और सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाहर की स्टेटों को प्रोवाइड कर दी जाती है और वही बिजली को उन स्टेट्स के अंदर जहां पे इनकी सरकारें हैं वहां फ्री ऑफ कॉस्ट 200-300 यूनिट जो है वो फ्री में दिया जाता है। और जब जम्मू कश्मीर की बारी आती है तो वही जो है वो स्मार्ट मीटर्स के नाम से पूरा पूरा बिल हथियाया जाता है। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जो 5-5 मरले की बात कर रहे थे, ये जमीन तो दे रहे थे 5-5 मरले की यूपी और बिहार वालों को, उसके साथ में 1,20,000 रुपया पर मरला के पीछे बनाने के लिए भी दे रहे थे। कहते हम जमीन भी देंगे, हम आपको पैसा भी बनाने के लिए देंगे। अगर ये ऑफर किस बंदे को मिलेगा, कौन कहेगा कि इस ऑफर को नहीं करना। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये प्लाट अगर देने थे, आप कश्मीरी पंडितों को देते जो 10x10 के क्वार्टर्स के अंदर रहते हैं। आपने अगर देने थे जो खाना बदोश लोग हैं, आप उन लोगों को देते। अगर आपने देने थे उस गरीब आदमी को दो जिसकी कच्ची झोंपड़ी है और वो जम्मू का डोगरा हो, गुज्जर हो, पहाड़ी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो,